हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है। फर्स्ट एक्सरसाइज और इसके पहले के फार्मूले हमने सब कंप्लीट कर लिए थे। तो एक्सरसाइज 2 बहुत अच्छी है, इसमें कोई तरीका नहीं, बहुत आसानी से बस आपको अगर आपको फार्मूले याद हैं तो देखो। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डी अपॉन डी एक्स 3 साइन एक्स प्लस का लॉग एक्स। अब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो 3 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। कोई दिक्कत? तोड़ दिया 3। अब साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स। नहीं, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। तो किसका है? हमें साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तुमने माइनस बोल दिया था, ठीक। साइन का होता तो कॉस एक्स। अगर यहीं पे 2021 में फार्मूला आया था आपके पेपर में क्या कि कॉस एक्स बराबर क्या होता, तो बच्चे लिख क्या है? साइन एक्स। पेपर में होगा क्या? माइनस साइन एक्स। ये बच्चा गलत कर क्या है। अब लॉग एक्स का अगर हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, तो फार्मूला हो गया 3 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज द राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो इसका भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो तोड़ेंगे डी अपॉन डी एक्स ई एक्स प्लस 7 डी अपॉन डी एक्स। इसमें हमने क्या किया? एक स्टेप कम कर दिया, मतलब ये वाली जो स्टेप लिखनी थी इसको हम डायरेक्ट इस वाली स्टेप से कर रहे हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो देखो ई एक्स क्या रहता है हमारा? ई एक्स हमेशा सेम रहता है, हमने बताया था ई एक्स प्लस 7। अब एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, तो 2 और एक्स, और 1 में से बन जाएगा तो 1 ही है, 1 की पावर को दिखाते नहीं। अब इस चीज को भैया ये भी चीज हमें एक्सप्लेन करो, क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जिसने भी पढ़ी है तो उसको ये चीज एक्सप्लेन करनी है। जब भी कोई एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है तो आप डायरेक्ट बताओगे 2x होता है, ठीक, प्लस 2। अब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो क्या होगा? ई एक्स प्लस 14x प्लस का 2 कॉस एक्स इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम है इसको करने में? अब इसका 2 का बी देखेंगे। अब हमने बताया था साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है। जब पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन माइनस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस माइनस 1 एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 5, ठीक हो गया। अब देखो साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है क्या? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक। क्योंकि इस पे क्या लगा? माइनस लगा इनवर्स के लिए। तो जब भी साइन माइनस 1 देगा तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस क्या होता है? क्या? माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और जब भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0 इज द राइट आंसर। कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ये फार्मूला हो गया। साइन माइनस 1 का तो 1 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर सर, और कॉस का था माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 हो गया साइन स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलेंगे। तो 3 पे क्या करेंगे? डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर। अब ए को हम कहाँ रख देंगे? आगे रख देंगे, ठीक, प्लस बी डी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी डी अपॉन डी एक्स डी एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 2x, ए गुणे 2x प्लस का बी लॉग एक्स का होता 1 अपॉन एक्स प्लस सी, और ई एक्स क्या रहता है हमारा? सेम रहता है। तो फॉर्म क्या हो गया? 2ax प्लस का b अपॉन एक्स, b की 1 में गुणा हो गया bx प्लस का c e x इज द राइट आंसर। तो इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। और अब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको पिछली जो हमने 3 क्लासेस करा चुके आप उसको आपको पढ़ना पड़ेगा।
फिर इसको भी तोड़ेंगे। लोकेश सारा आपको फोन में आ रहा हो तो डी अपॉन डी एक्स, फोर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा हमारा। 10x प्लस 4 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स खाली तोड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक्स इसको भी तोड़ेंगे। 9 डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक, 10x का क्या फार्मूला होता है, 10 का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। गुड, 4 सेक स्क्वायर। जिस बच्चे को फार्मूला याद है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, 4 सेक एक्स इंटू 10x। एक्स का सेम रहता है। अब 9 कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो आंसर आ गया 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 सेक एक्स 10x प्लस एक्स प्लस माइनस 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 9 साइन एक्स। इसको नोट करो फटाक से, उसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि log x e की पावर x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 7। तो इसको सॉल्व करना, तो इसको देखो बहुत अच्छे तरीके से पहले हम लोग तोड़ेंगे। तो क्या है, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 लगाएंगे, 1/2 माइनस डी अपॉन डी एक्स 7। तो देखो लॉग ई एक्स जब हमने बाहर ले लिया तो इसका क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1/2 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। 1/2 आगे जाता कि नहीं जाता। इसकी अगर वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 1/2 का देखो समझो, एक्स 1/2 आगे जाएगा, 1/2 एक्स 1/2 माइनस का 1, तो 1/2 एक्स माइनस के 1/2, 2 एकम 2, 2 में से क्या 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 एक्स माइनस के 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो समझ गए ए वाली वैल्यू कैसे आई है, ये वाली यहां से आई जाके। ठीक, तो इसका आंसर कितना आगे निकल के हमारे पास में 1/2 माइनस 1/2 एक्स माइनस का 1/2 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम करने में। ठीक, अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी तोड़ेंगे। डी अपॉन डी एक्स 3x पावर 4 एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 4। अब यहाँ पे देखना ये तरीका गलत चेंज हो गया। यहाँ पे इसको मानेंगे फर्स्ट संख्या, इसको मानेंगे सेकंड संख्या, समझ गए। और फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या डी अपॉन डी एक्स सेकंड संख्या, फिर प्लस सेकंड संख्या डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट संख्या। तो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो देखो फर्स्ट संख्या डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड संख्या एक स्टेप इसको और बढ़ाते जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। देखना 3 को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, डी अपॉन डी एक्स पावर 4 ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। अब फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, तो देखो 3 बाहर रखा, फर्स्ट संख्या डी अपॉन डी एक्स सेकेंड संख्या प्लस सेकेंड संख्या डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट संख्या। ये क्या था, लास्ट में 0 चल रहा था। ठीक, 3 ये तो सेम रहेगा। हमने कहा डेरिवेशन के आगे क्या करते हैं, ई एक्स सेम रहेगा, क्योंकि ई एक्स क्यों सेम रहेगा, क्योंकि ई एक्स का कोई फार्मूला होता ही नहीं है। कौन सा एक्स पावर 4 तो चल ही रहा साथ में, अभी रुक जाओ। ई की पावर एक्स, अब ये 4 कहाँ जाए, आगे जाएगा, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 4x पावर 3, 4x पावर कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6।
अब इस 3 की क्या कर लेंगे हम लोग, अंदर गुणा कर देंगे, इस 3 के अंदर गुणा हो जाएगी। अब देखो EX यहाँ पे भी है, EX यहाँ पे भी बाहर ले लें, 3EX अंदर क्या बचा, x पावर 4 और प्लस 4x पावर क्यू। ये चीज हमारी क्या बची हमारे पास, अंदर बची। अब इसके अंदर गुणा कर दो खाली 3 की, तो कितना EX 3x पावर 4 4 तिया 12 x पावर 3। अब यहां से चाहो 3x पावर क्यूब बाहर ले लो, आंसर ये पूरा सही आ गया है। तो किताब के अनुसार अगर देखेंगे तो 3x क्यूब यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है, तो देखते रहना खाली। EX 3x पावर क्यूब ले लिया, अंदर क्या बचा, खाली x बचेगा, 3 चक्कू 12 मतलब 4 बचेगा खाली। समझ गए, किताब में आपके आंसर ये वाला आ रहा है, ये इज द राइट आंसर है। फिर से देखो, ये सही है। फिर से देखो हमने जो किया है इसका आंसर सही है, आपकी बुक में मिसप्रिंट है। आगे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, 3 को बाहर ले लिया, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या, x पावर 4। इसको आगे नहीं तोड़ते हैं, इसलिए नहीं तोड़ते हैं क्योंकि हमेशा डेरिवेशन के डिफरेंशिएशन के इसको सॉल्व करते हैं, हमेशा इसको सॉल्व करेंगे, पीछे वाले को सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक, तो e की पावर x से सेम रहेगा हमारा, ये तो सेम, ये 4 कहाँ जगह आ गया कि 4 x पावर क्यूब हो गया जाके, फिर x पावर 4 4x, 3 के अंदर गुणा कर दी तो 3x 4 और 3 चक्कू 12x, 3x क्यूब यहाँ भी है, 3x क्यूब यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ बाहर ले लिया, क्या बचा, 4 तिया 12, x क्यूब तो पहले बाहर ले लिया था हमने, कॉमन तभी लिया था जो दोनों, इधर x क्यूब यहाँ भी है, x क्यूब यहाँ भी है। अब यहाँ पे 4 था तो एक यहाँ पे भी तो है, एक को दिखाया नहीं जाता है। समझ गए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखो, 6 का बी क्या कहता है, डिफरेंशिएशन में तोड़ेंगे sin x और log x। ठीक, वही तरीका फर्स्ट संख्या और, तो देखो sin x d अपॉन dx फर्स्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या d अपॉन dx सेकेंड संख्या। अब देखो हमने क्या बताया, इसको तो सेम ही रखते हैं, log x क्या होता है 1 अपॉन x, हाँ अब आया दिमाग में। अब इसको सेम ही रखेंगे, और साइन का क्या होता है माइनस, तो क्या होगा साइन x अपॉन x प्लस, क्योंकि इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गए, प्लस माइनस माइनस log x और cos x। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। थोड़ा सा अब जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं केड़े क्वेश्चन है, लंबे लंबे क्वेश्चन है, समझने वाले एक एक स्टेप में समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो ये x log x माइनस 3 d अपॉन dx ex और cos x। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 स्टेपों में तोड़ दिया। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट संख्या, ये हो गया सेकंड संख्या, ये हो गया हमारा फर्स्ट संख्या, ये हो गया सेकंड संख्या। मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत, तो देखो ये x d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x d अपॉन डी एक्स, एक स्टेप सॉल्व कर लिया। अब इसको -3, अब देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ex d अपॉन डी एक्स सेकेंड संख्या प्लस सेकेंड संख्या d अपॉन डी एक्स फर्स्ट संख्या। ठीक, फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, सेकेंड संख्या फर्स्ट संख्या, फिर फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, सेकेंड संख्या फर्स्ट संख्या।
तो देखो x log x का होता 1/x प्लस log x। अब इसकी वैल्यू कितनी है, log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बता रखा था क्यों 0 होगी। अब इसकी log x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी नहीं 1 होगा। क्यों देखो समझो, x पावर 0 होता 1 है यहाँ पे, तो 1 आगे जाएगा, तो 1x 1 माइनस 1, तो 1x 1 में से बन गया 0, और जब भी x पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। तो क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, इसको अंदर रखेंगे ex cos x का क्या होता है sin x प्लस, अब ये तो सेम रहेगा cos x, इसका क्या होगा ex। तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास में, x से x कट गया तो 1 प्लस log x माइनस अब जो 3 है, 3 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। लेकिन एक बार हम आंसर देख लेंगे क्या आ रहा है, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, cos का माइनस साइन x माइनस माइनस प्लस, तो ex साइन x प्लस cos x ex। अब देखो ex यहाँ पे भी है और ex यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लें 1/log x प्लस ex कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा साइन x प्लस का cos x। ये क्या आ गया आपकी बुक का राइट आंसर आ गया। इतना आ रहा है आंसर, एक बार देखना क्वेश्चन नंबर 7 सही आ रहा है। अब ये 3 कहाँ था, यहाँ था, ठीक। ये क्या हो गया आपकी, ये राइट आंसर आ गया भाई। 3 कहा, 3 साथ में चलता रहा 3x ex। चाहो आप इसको इसकी अंदर भी वैल्यू लिख देते, 3 की यहाँ पे भी गुणा कर दें, 3 की यहाँ पे भी गुणा कर दें, लेकिन ये तरीका बेस्ट है, आपको अंदर दिखाने की इतनी जरूरत नहीं है। ओके नमस्ते, बैठ जाओ के शांति से, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखो, इसको भी बदल तोड़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। तो देखते हो d/dx ex log ex प्लस d/dx बोलो मत sin x log ax प्लस एक बाहर ले लिया d/dx ex sin x, मतलब तीनों को हमने क्या किया तोड़ दिया खाली। अब देखो फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या। अब कहोगे सर ये आपको कैसे पता लग जाता है, ये चीज है, लेकिन ये चीज देखो क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या मल्टीप्लाई में है, 2 संख्या किस चीज में मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए हम तोड़ देते हैं। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखो डी, देखो e/ex d/dx फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या प्लस सेकेंड संख्या और d/dx फर्स्ट संख्या। एक का सॉल्व करें, अब इसका सॉल्व करेंगे, प्लस फर्स्ट संख्या d/dx सेकेंड संख्या प्लस सेकेंड संख्या d/dx फर्स्ट संख्या क्या था साइन x। अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट संख्या d/dx सेकेंड संख्या प्लस सेकेंड संख्या d/dx फर्स्ट संख्या। समझ गए, सबसे पहले हमने तोड़ दिया। तो देखो क्या होगा, ex log होता 1/x, इसको सेम रखेंगे क्योंकि इसका log e की पावर x, और e की पावर x क्या होता है सेम होता है, प्लस इसको भी sin x
लॉग एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1/x। ठीक, 1/x हो गया। लॉग ए की पावर प्लस लॉग ए की पावर एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस साइन एक्स का कितना था कॉस, अच्छा खाली कॉस, सॉरी। अब इसको कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए। ए ब्रैकेट ई एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये सेम ही रहेगा। तो आपका आंसर निकल के आ गया ई एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग ई एक्स, ई एक्स और ई एक्स प्लस यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन का एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। एक की हम अंदर गुणा कर देंगे चाहे तो, ई एक्स सेम है तो कॉमन ले लेंगे। देखो ए ई एक्स यहाँ पे भी है और ए एक्स यहाँ पे भी है, तो अंदर क्या बचा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ये आपकी बुक का क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। और बुक में देखो ऑप्शन में मिसप्रिंट, एक्स कॉमन ले लेते। आपको किताबी तरीके से नहीं करना है, बाई चांस उन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया होगा या बाई चांस एक स्टेप कम कर दिया होगा, तो ये जरूरी नहीं, क्योंकि हमें अवकलन के क्वेश्चन में ना तो पेपर में पता होता कहाँ तक हमें कर चलना है। आपका एक सेटिस्फाइड तक आंसर आ जाए जहां तक सॉल्व करना होता है वो हो जाए। बाई चांस एक्स के एक की वो अंदर गुणा कर देंगे, और यहीं पे जैसे है ए है तो ए कॉस एक्स एक साइन एक्स, तो मतलब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट करो। ओके, 8 का बी किस तरीके से करेंगे, देखो फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, तो फार्मूला क्या था है एक्स पावर एन प्लस ए डी अपॉन डी एक्स, मतलब फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, और प्लस सेकेंड संख्या डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट संख्या। अब ये चीज तो सेम रहती है, हमने बता रखी है आपको, तो एक्स पावर एन प्लस ए, अब ये हम कहा जाएगा आगे जाएगा, तो एम एक्स एम माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। इसी प्रकार से ये भी सेम रहेगा, एक्स पावर एम प्लस बी, ये कहा जाएगा आगे जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में एन एक्स और एन माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा एम एक्स एम माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स पावर एन प्लस ए, मतलब इसको हमने क्या लिख दिया आगे लिख दिया। इसी प्रकार से इसको हम आगे लिख देंगे प्लस एन एक्स एन माइनस 1 और एक्स पावर एम प्लस बी। बुक में कोई भी आंसर आया तो क्या पता बुक में क्वेश्चन इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हमें इतनी स्टेप तक ही फॉलो करना है, ठीक। अब देखो 8 का सी, फिर से फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, तो फार्मूला क्या था है साइन एक्स, भाई सबसे सिंपल चैप्टर है अब कल, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए रखे, देखना समझ जाओ, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ये तो सेम रहेगा। कॉस का क्या होता माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, इसका क्या होगा साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो कहता माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस वाले साइन काट करेंगे ना, 2 cos x हो जाएगा। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स,
माइनस साइन स्क्वायर माइनस का तो क्या हो जाएगा हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या जाएगा कॉस 2x। ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना भी करके आओगे तब भी आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखो फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, फिर से वही तरीका, तो क्या होता 3 10x d अपॉन डी एक्स 5x प्लस 7। आप चाहे कि एक स्टेप को बढ़ा भी सकते, कोई जरूरी नहीं कि यही करने के लिए, ठीक, प्लस 5x 7 d अपॉन डी एक्स, सेकेंड संख्या की फर्स्ट संख्या कितनी है 3 10x। तो देखो 3 10x, अब ये देखना यहाँ पे एक है, एक आगे जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। याद रखना, फिर से इधर देख लो जिसको ना समझ में आए। 5x तो यहाँ पे 1 है, तो 5 गुणे 1 x पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 5 गुणे 1 और x पावर 0, तो 5 गुणे 1 तो कितना आ गया 5। समझ गए? तो यहाँ पे क्या 5 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 प्लस 5x प्लस का 7 3 और 10x की वैल्यू का मान कितना होता है 10x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। गुड, तो आंसर कितना आएगा 5 दिया 15 10x, इसको आगे लिख दो 3 सेक स्क्वायर एक्स और 5x प्लस का 7। या तो आपकी बुक में ये आंसर आ रहा होगा और यही आंसर राइट है, वरना क्या 3 की इसमें गुणा करोगे फिर 3 की इसमें गुणा करोगे। ठीक, यही तक हम करेंगे, इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और तगड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए फार्मूले चेंज हो जाएंगे। ये चीज किसने दिया मल्टीप्लाई में दिया, अब डिवाइड में दिया। अभी तक हमारे पास जितने क्वेश्चन थे मल्टीप्लाई में दिया था, तो इसको हम लोग डिवाइड का फार्मूला लगाएंगे और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, डिवाइड का फार्मूला कहता क्या है, ये हो गई हमारी फर्स्ट संख्या, ये हो गई हमारी सेकंड संख्या। कोई दिक्कत? तो देखो फार्मूला होता है सेकंड संख्या d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट संख्या माइनस, उसमें प्लस था इसमें क्या होगा माइनस हो जाएगा, और फिर हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट संख्या d अपॉन डी एक्स सेकेंड संख्या अपॉन सेकेंड संख्या का स्क्वायर। समझ गए? आप तो इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो देखो 2x स्क्वायर प्लस के 3x 4 d अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट संख्या कौन सी हमारी ये वाली, तो 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस का 7, फिर क्या हमारे पास माइनस माइनस लगाया। फर्स्ट संख्या कितनी है 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस का 7 d अपॉन डी एक्स, सेकेंड संख्या कितनी है हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 4, और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका सेकेंड संख्या कितनी रखी हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये चीज हमने क्या कर लिया, इसको तोड़ दिया। तो देखना इसको तो सेम ही रखते, आपको भी पता है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। अब ये कहां जाएगा, आगे जाएगा, 5 दूनी 10 x बचेगा। समझ गए कैसे? इसका कितनी बचेगा 6 बचेगा। अब ये ना पूछो भैया 6 कैसे बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो जाएगी माइनस, इसको सेम रखेंगे 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7। इसी प्रकार से 2 दूनी 4x प्लस के 3 प्लस का 0। नीचे वाली संख्या क्या रखेंगे हम लोग, सेम रखेंगे।
अब देखो इस 10 की इस तीनों में गुणा करेंगे, ठीक, तो कितना होगा 20 एक्स क्यूब प्लस का 30 एक्स स्क्वायर 40 एक्स। अब इस 6 की तीनों में करेंगे, 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर 6 3 18 और प्लस 6 24। अभी माइनस जो शब्द लगा है पूरे को ब्रैकेट को जितनी प्लस की वो सब क्या कर देगा, माइनस क्या कर देगा, तो कितना आएगा माइनस के 20 एक्स क्यूब माइनस के 24 एक्स स्क्वायर माइनस के 28 एक्स। अब ऐसे माइनस के 15 एक्स स्क्वायर माइनस के 18 एक्स माइनस के 21। ठीक, ये चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो प्लस माइनस कट गया। अब जोड़ दो 30 और 12 42। ठीक, फोन में आ रहा, फोन में आ रहा, ठीक। उसके बाद 18x और 4x अब 4x और 18x कितने हो गए, ये नीचे वाला सेम चल रहा है 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक, 42 और 18 4 22x और प्लस के 24 24 ही तो है 24। अब इसके भी माइनस कर 24 और 15 कितने हो गए रखे 5 4 9 39 माइनस के कोई नहीं चल रहा है माइनस के 39 एक्स स्क्वायर। अब इसको जोड़ो 28 एक्स और 18 एक्स 8 8 16 के 6 और 2 1 3 1 4 46 और माइनस के 21 एक्स 21 खाली। नीचे क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 4। ये चीज नीचे दिख जाएगी, यहां से दिख जाएगा। तो देखो 42 में से 39 के कितने बचे जाके हमारे पास में 3x स्क्वायर। अब देखो 46 में से 22 जाएंगे कितने बचे माइनस के 6 में से 2 गया 4 मतलब 24 x 24 में से 21 गए माइनस के प्लस के 3 और नीचे की संख्या 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 4 का होल स्क्वायर। इधर राइट आंसर। कोई दिक्कत क्या 12 बच रहा है, ये देखो हमने क्या कर रखे ये 24 किससे बचेगा 46 ये हमने जोड़ा था 4 18 4 22। तुम्हारे पास ऊपर कितना बचा रखे 42 एक्स स्क्वायर प्लस 58x 58x में जोड़ देना इसमें 18x और 28x 18x कहाँ पे हमारे पास में है 18x और 4x बोला और 28x जाओ 18x और 4x 22x वगैरह के और फिर भैया पीछे को देखो इधर 28x ये हाँ ये तो माइनस का है प्लस के जोड़ो। यहाँ पे हमारे साथ गलती क्या हो रहेगा कि 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस के 40। अच्छा 4.40 होगा भाई, यहाँ पे में 4x यहाँ पे क्या होगा 40। तो 40 और 18 कितने हो गए 58 58 में से 46 जाएंगे कितने बचे जाके हमारे पास 12 कितने बचेंगे 12। फिर से देख लो 40 और 18 58 में से 46 जाएंगे कितने बचेंगे 12x के x। इधर राइट आंसर। हम लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। प्लस आ रहा है क्या प्लस के 12x प्लस के बाद तो प्लस के तो बचेगा 58 ज्यादा है ना।
तो यार ये प्लस के 18 58 58 में से 40 गए प्लस के 12। ठीक, क्योंकि जो इतने बड़े क्वेश्चन में प्लस माइनस बहुत अच्छा, क्योंकि हमें बुक का नहीं सोल्यूशन याद है कि बुक में क्या दिया है, और प्लस माइनस कितना ध्यान तरीके से करोगे उतनी ज्यादा आपको समझ में आएंगी। ना तो मेरे पास बुक का सोल्यूशन है कि कितना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। उतारो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का बी है, इसको भी वही तरीके से फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, लेकिन कौन सा फार्मूला लगा, डिवाइड वाला। तो देखो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, फार्मूला क्या था हमारे पास में, क्या सेकंड संख्या पहले आती है। अब हर बार में फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो 1 माइनस 10x डी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस का 10x माइनस 1 प्लस का 10x डी अपॉन डी एक्स, 1 माइनस 10x अपॉन में क्या था 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम जानते हैं इसको सेम रखते हैं 1 माइनस 10x। अब देखना इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, 10x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस इसको सेम रखेंगे 1 प्लस का 10x, इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स। इसी की संख्या क्या सेम रहेगी 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी इसमें अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस 10x और सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये माइनस का अंदर आके प्लस का हो जाएगा। तो देखना इसकी वैल्यू तो 0 हो गई थी हमारे सामने, तो इसके अंदर करेंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब इसके अंदर के माइनस और माइनस का अंदर आके प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस का 10x का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास बचा क्या बचेगा, रखे 10 से 10 ये चीज कट गई, अंदर क्या बचा 2 सेक स्क्वायर एक्स, एक और एक 2, नीचे क्या था 1 माइनस का 10 का x का होल स्क्वायर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, माइनस प्लस क्या हो गया हमारे कैंसिल हो गए। ठीक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बहुत सरल है। ठीक, इसका क्या करें डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन साइन एक्स। अब कोई बच्चा इसका भी फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या ना करने लगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो क्या कर देंगे हम लोग डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। अब चूंकि हम जानते हैं कॉस एक्स बराबर होता है क्या माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये पेपर में बहुत ज्यादा फार्मूला आता है लिखने के लिए, जिसके पीछे भी माइनस लग जाता है वो समझ लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि माइनस को कंफ्यूज करने के लिए टीचर पेपर में आपको देता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 भी डिस्कस कर लिया। ये फार्मूला होता है, कॉट का होता है, कॉस का क्या होता है देखो एक बार, तो ये कोसेक का होता है कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स, ये कॉस का तो साइन एक्स हो जाता है। यहाँ पर कॉसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन साइन एक्स बराबर क्या होता है कॉसेक एक्स होता है। ठीक, तो 1 अपॉन साइन को क्या होगा कॉसेक एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 भी उसी तरीके से करेंगे, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट संख्या प्लस माइनस हो जाएगा फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर,
नीचे वाली संख्या क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। इस वाले x को हमने क्या कर, इस x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ना बुझे 1 कैसे आएगी, क्योंकि हमने आपको बता रखा, समझ गए। ये 1 की वैल्यू कैसे आई, ये 1, हाँ तो 1 से 1 कट जाएगा। अब इसका देखो, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2ax 2a और प्लस 2x। तो इसको हम देखो सॉल्व करते हैं, माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2a प्लस 2x, क्योंकि 1 को हम लोग दिखाते नहीं है, और ये वाला x, तो और नीचे वाली संख्या ए स्क्वायर, ये कौन सी थी, प्लस में थी ना, प्लस एक्स स्क्वायर, रुक जाओ, तो 2 और 2 बाहर ले लेंगे तो माइनस के 2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ये अंदर रखे ए एक्स और माइनस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 बाहर ले लिया तो एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, रुके एक सेकंड सॉरी, मतलब मैं नीचे वाली वैल्यू तो लिख नहीं दोगे, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, 2 बाहर ले लिया अंदर को, माइनस के 2 एक्स, अंदर क्या बचा, ए प्लस का एक्स, ये क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर राइट आंसर हो गया, आपको इतना ही करना है, ओके।